नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज हम लोग बटा या छूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो किसी भी वस्तु पर बटा जो है से किस प्रकार से दिया जाता है और कैसे उसका हम लोग छूट को जानते हैं। जैसे कहीं भी हम लोग अगर सामान खरीदने जाते हैं तो कहता है कि इस पर कितना आप छूट दे रहे हैं या फिर कितना आप इस पर बटा दे रहे हैं, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा जिसे हम लोग आज ही समाप्त करने का कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज हम लोग बटा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले जानते हैं कि बटा क्या है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो बटा है तो उसको अंग्रेजी में हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। बटा इसे हिंदी में लिखते हैं और बटा इसे भी लिखते हैं। इसको लगाने का मतलब हो गया टा जो हो गया सो आधा हो गया। ठीक है, और इसका अंग्रेजी होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है। अब इस बटा में हम लोग को कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन से पहले हम लोग को जानना होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम लोग किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर जो भी अंकित मूल्य लिखा हुआ होता है उसे हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। अब अंकित मूल्य का हम लोग को परिभाषा जानना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए इसका होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है या उस पर अंकित होता है, अंकित होता है, उसे हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। उसे हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु पर कोई भी, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु जो है बेची जाती है उसे हम लोग उस वस्तु का विक्रय मूल्य या फिर अंकित मूल्य दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पढ़ना है हम लोग को बटा। तो बटा होता क्या है? देखिए इसमें बटा है, बटा किसी भी वस्तु पर जो छूट दी जाती है उसे बटा कहते हैं। उसे बटा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु अगर 100 रुपया में है और उसे हम लोग 10 रुपया कहते हैं कि छोड़ दीजिए, या कितना परसेंट आप लोग छोड़ रहे हैं, इसको हम लोग आगे जानेंगे किस प्रकार से परसेंट निकालते हैं। तो बटा यहाँ पर है किसी भी वस्तु पर जो छूट दी जाती है उसे हम लोग बटा कहते हैं। अब होता है एक ठो क्रमिक बटा। अब ये क्रमिक बटा क्या है? तो जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक बटा दिया जाता है। क्रमिक बटा दिया जाता है
उसे क्रमिक बटा कहते हैं। उसे क्रमिक बटा कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे R1, R2, R3 है, इसको बहुत जितना भी हम लोग सामान खरीदेंगे उस पर क्रम रूप से बटा दिया जाता है, उसे हम लोग यही इसको R1% में लिख देंगे। या एक ही वस्तु पर हम लोग 2 बार अगर छूट दे देते हैं तो इसे क्रमिक बटा कहते हैं। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग को सूत्र जानना है। इम्पोर्टेंट सूत्र जो है वो कैसे जानेंगे उसको देखिए। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य वही है जिसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। बटा है किसी वस्तु पर जो छूट दी जाती है उसे हम लोग बटा कहते हैं। और क्रमिक बटा क्या है? तो क्रमिक बटा हम लोग उसे कहते हैं जिस पर लगातार छूट दिया जाता है, उसे हम लोग क्रमिक बटा कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और छूट रहा है हम लोग का, सूत्र। सूत्र क्या चीज़ है? अब सूत्र जो है इम्पोर्टेंट सूत्र हम लोग देख लेंगे। इम्पोर्टेंट सूत्र जो होता है उसमें छूट या बटा को निकालने के लिए बहुत ही काम आता है, उसे हम लोग इम्पोर्टेंट सूत्र कहेंगे। ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। तो पहले इम्पोर्टेंट सूत्र देखते हैं। इसको लिख सकते हैं आप लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में हम लोग को जानना है तो ए नंबर पर हम लोग लिख देंगे छूट बराबर क्या होता है। छूट बराबर, या फिर इसको हम लोग बटा के बराबर लिख सकते हैं कि बटा बराबर क्या होता है। तो बटा बराबर होता है, इसको प्रतिशत में भी लिख सकते हैं, कितना प्रतिशत छूट दिया ये भी होगा। बटा छूट प्रतिशत, यही जो हो गया। इसको हम लोग को लिखना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य गुने 100 कर देंगे। यही जो हो गया हम लोग का एक फॉर्मूला, ये बन गया। ठीक है। छूट या प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। यानी कोई भी वस्तु जो है, अगर मान के चलिए 100 रुपया में उसका दाम है, अगर उस पर 10 रुपया वो छूट दे देता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90 रुपया हुआ। और अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया है। तो उसको हम लोग घटाने के बाद इसी फार्मूला पर बैठा करके बना देंगे। ठीक है। अब दूसरा एक और सूत्र है कि विक्रय मूल्य हम लोग को अगर निकालना है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो इसमें होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस में बटा, हम लोग उस पर कितना बटा दिए हैं इसी के बारे में हम लोग निकाल देंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण सूत्र को ही इसमें पढ़ना है। और भी सूत्र हैं, क्रम बाय क्रम हम लोग देखते जाएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, क्वेश्चन के बारे में हम लोग को देखना है। क्वेश्चन कैसे होगा उसके बारे में हम लोग को देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है। एक सामान का अंकित मूल्य
अंकित मूल्य 200 रुपया है, वह 175 रुपये में उपलब्ध है। वह 175 रुपया में उपलब्ध है। तो उस पर किस दर से बटा दिया गया है? तो उस पर किस दर से बटा दिया गया है? यही देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को फिर से देखिए। कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी एक सामान है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपया है और वह 175 रुपये में उपलब्ध है। यानी कि दुकानदार क्या कहता है कि 200 तो दाम है लेकिन 25 रुपया आपको हम छोड़ देंगे। तो 25 रुपया क्या हो गया, उसका माइनस हो गया। तो अब इसमें जो है उस वस्तु पर किस दर से बटा दिया जाता है, वो दर को हम लोग को निकालना है। तो उस दर को निकालने के लिए वही सूत्र को अप्लाई करेंगे हम लोग। प्रतिशत बटा बराबर, प्रतिशत बटा बराबर क्या अभी हम लोगों ने सूत्र देखा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और बटा में हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य और गुना में 100। अब अंकित मूल्य कितना है? ये 200 है, इसमें से 175 को माइनस करने के बाद अंकित मूल्य कितना है? ये 200 गुने में 100 लिख देंगे। अब देखिए इसको जैसे ही घटावेंगे तो कितना बार में आ गया? 25 आवेगा और फिर यहाँ पर 200 गुने 100, यानी कि इसको हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 25 बटा में 2 बचेगा। तो 25 बटा जो 2 बचेगा इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। 12.1/2 प्रतिशत जो हो गया वो क्या हो गया? प्रतिशत हम लोग का बटा निकल गया। देखिए प्रतिशत बटा बराबर कितना आ गया? 12.1/2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है, वह 175 रुपये में उपलब्ध है और उस पर किस दर से बटा दिया जाता है? तो दर को निकालने के लिए हम लोग को इसी सूत्र का अप्लाई करेंगे। अंकित मूल्य में से हम लोगों ने क्या किया है? विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया है और अंकित मूल्य नीचे लिख दिया है। और इसको देखिए यहाँ पर घटाने करने के बाद में कितना आ गया? 12.1/2 आ गया। 200 यहाँ पर अंकित मूल्य लिखे हैं, 200 में से 175 को माइनस कर दिए हैं और उसके बाद में नीचे अंकित मूल्य की जगह पर भी 200 रखे हैं और 100 जो है से गुना में है। अब इसको हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं, 25/2 आ गया और इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 12.1/2 यानी कि 12 दूनी के 24, 25/2 या फिर 25/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या निकाला कि उस वस्तु पर जो है कितना प्रतिशत का छूट दिया जाता है, कितना प्रतिशत का छूट दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान से। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5,000 रुपये के, देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं। 5,000 रुपये के एक बीजक पर 10% बिल रुपये के एक बीजक पर 10% बटा काट कर बिल की कुल राशि क्या होगी?
बिल की कुल राशि क्या होगी, यही देखिए क्वेश्चन है। 5,000 रुपया है, कोई सामान का बिलिंग होता है, उस पर 10% क्या बटा लग जाता है, यानी 10% जो है से हम लोग उसमें से बटा कर देते हैं, तो वो राशि कितना होगा। तो देखिए हम लोग यही से निकालेंगे, प्रतिशत बटा बराबर, प्रतिशत बटा बराबर कितना हम लोग लिखेंगे, अंकित मूल्य के जगह पर 5,000 और माइनस नहीं इसमें होगा, इसमें हम लोग को प्रतिशत बटा निकालना है। तो ये प्रतिशत बटा वो सूत्र पर नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 5,000 गुने 10% कर देंगे। तो 5,000 को अगर 10% यानी कि 10 बटा में 100, ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, यानी कि 50 गुने 10 बराबर में 500 रुपया का क्या हो गया, ये बटा लग गया। अब जैसे ही 500 रुपया का बटा लग गया तो बिल की क्या राशि होगी, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा बिल की राशि बराबर, बिल की राशि बराबर कितना लिखेंगे, 5,000 माइनस में 500 यानी कि 4,500 रुपया का आपका बिल आएगा। ठीक है, यही जो हो गया से इसका आंसर हो गया। देखिए किस प्रकार से है, एक जो बिल है उसको, बिल को यहाँ पर बीजक लिखा हुआ है, 10% का बटा काट करके उसको दिया जाता है। तो 10% का बटा काट करके जब दिया जाता है तो प्रतिशत बटा निकालने के लिए 5,000 गुने 10 करेंगे, और इसको जैसे ही गुना करेंगे तो ये कितना आ गया, 500 आ गया, और कुल राशि में से 500 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 10% का वो बटा लगता है। ठीक है, तब 10% का जैसे ही बटा लग गया तो ये राशि हम लोग का कितना हो गया, 4,500 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है। अब हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्रमिक बटा के सेट ले रहे हैं। क्रमिक बटा के बारे में भी हमने बताया था, उसमें उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने बना चुका। इस पर है 10%, 20% और 2 ही लेते हैं, 2 क्रमागत छूट, 2 क्रमागत छूट, 2 क्रमागत छूट एक समतुल्य छूट होगा। एक समतुल्य छूट क्या होगा, तो इसमें हम लोग को लिखना है समतुल्य बटा बराबर लिखेंगे, समतुल्य बटा के बराबर। समतुल्य बटा बराबर हम लोग को लिखना है 100 में से कितना घटा देंगे, देखिए 100 में से 10 को घटा देंगे, फिर 100 में से 20 को घटा देंगे, और इसके बटा में कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। यही क्रमिक बटा का सूत्र होता है। यहाँ पर माइनस है ये वाला, यानी कि कितना हम लोग लिख देंगे, 100 में से ये कितना हो गया, 90 गुने 80 बटा में 100। देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 100 माइनस 9 8 72। अब 72 को जैसे ही इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, यानी 28% क्या हो जाएगा, ये समतुल्य बटा निकल गया। समतुल्य बटा, समतुल्य बटा हम लोग का कितना निकल गया, 28%, और यही 28% हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस पर 2 क्रमागत छूट जो दिया हुआ है, क्रमागत छूट को हम लोगों ने माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद जो भी आंसर हुआ उसे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग और भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए, और थैंक यू, धन्यवाद।